चैप्टर नंबर सेकंड, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक मेरा हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो एक टेस्ट जनरेट होगा जिसमें टोटल 10 एमसीक्यूज है और पूरे एमसीक्यूज इसी टॉपिक के ऊपर है और बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर उस टेस्ट में आपका स्कोर 8 प्लस आता है तो आपको इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्कोर बिलो 8 आता है तो इस टॉपिक को आपको रिवाइज करना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल क्वांटिटी। हम किसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? जब हम फिजिक्स के लॉज को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, किसी भी सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। जब उस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो उसको उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स करने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स के। फॉर एग्जांपल यहां से अगर इसका मोशन यहां तक हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है? सो टाइम इज वन ऑफ द मेजरमेंट। उसके बाद उसका मोमेंट कितना स्पीड से हो रहा है तो स्पीड इज अनदर पैरामीटर जिसको हम मेजर करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है या डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स हम मेजर करते हैं। जिन पैरामीटर्स को हम मेजर करते हैं उनको ही हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो टाइम इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे स्पीड इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, उसी तरह एक्सेलरेशन हो गया, उसी तरह मास ऑफ द ब्लॉक हो गया। ये सभी के सभी पैरामीटर्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ओके, तो बहुत सारे फिजिक्स के लॉज जो भी है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? वो ऐसे पैरामीटर्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। 10th का रिजल्ट लगा, हमारा स्कोर बहुत अच्छा आया, हम बहुत खुश हुए। ओके, तो खुशी को हम क्या मेजर कर सकते हैं कि मैं इतनी क्वांटिटी खुश हुआ हूं, मैं इतना कम क्वांटिटी में खुश हुआ हूं, या स्कोर कम आ गया है तो बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो कितना क्वांटिटी दुखी हूं, क्या हम उनको मेजर कर सकते हैं? तो वी कैन नॉट मेजर दिस थिंग्स। हैप्पीनेस, ओके, या सैडनेस, हम इनको मेजर नहीं कर सकते। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक चीज दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि जिन जिन को हम मेजर कर सकते हैं तो ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइम। अब इस ब्लॉक का जब मोशन हुआ था फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मान के चलिए कि उसको मोशन होने के लिए 5 सेकंड इतना टाइम लगा। ओके, और जो भी डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है या जो भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, मान के चलिए कि 10 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो 5 सेकंड इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टाइम को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो टाइम को हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक यूनिट आ रहा है। ओके, तो सेकंड एक यूनिट है। यूनिट क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। सो सेकंड एक यूनिट है और ये जो भी है ये एक न्यूमेरिकल है, यानी मैग्नीट्यूड है। ओके, उसी तरह यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस उस ब्लॉक ने ट्रैवल किया है, जो भी डिस्टेंस उस ब्लॉक ने ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं 10 मीटर। So 10 is a magnitude
एंड मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो यूनिट क्या होता है सर? यूनिट ये कुछ इस तरीके से होता है, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल ऑफ विच a physical quantity is expressed is called unit of that quantity। तो हम यहां पे जो भी मीटर है, ओके, एक रेफरेंस हम ले रहे हैं कि यहां से लेके इतना डिस्टेंस 1 मीटर होगा, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, अब ये अज्यूम कौन करेगा, कैसे करेगा, हम जाके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इतना हमें याद रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ओके, जब उसके बारे में लिखते हैं उस मेजरमेंट को, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट हम लिखेंगे। सो जैसे कि टाइम को यहाँ पे एक्सप्रेस किया तो 5 सेकंड, तो 5 इज अ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द इट्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उस ब्लॉक ने कितना ट्रैवल किया है, तो 10 मीटर। सो 10 जो भी है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका यूनिट हो गया सर। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्टैंडर्ड यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अरेज होता है कि क्या जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करने वाले हैं फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, क्या सबके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा क्या? क्या सभी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा क्या? द आंसर इज दैट सभी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट हम एज अ रेफरेंस नहीं लेंगे। ओके, तो उसको आगे जाके हम बहुत ही क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो इतना याद रखना है कि हर एक के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ये जो भी है, दिस एक्सेलरेशन इज नॉट, इट्स एक स्पेसिफिक यूनिट उसके लिए हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम दो अलग यूनिट यूज करके उसको एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर किसका यूनिट होगा सर? ये तो लेंथ को यूज किया हमने या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। सेकंड किसके लिए यूज किया था हमने? वो स्टैंडर्ड यूनिट था टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, टाइम को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट हमने सेकंड लिया था। लेकिन अब यहां पे हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको एक्सप्रेस हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। उसका जो भी यूनिट है इट्स अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना याद रखना है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम सेपरेट यूनिट नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स है। ओके, तो कौन कौन से टाइप्स है वो हम यहां पे देखेंगे। द फर्स्ट वन, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स है। अब यहां पे जो भी हमने अब तक डिस्कस किया था कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट होगा क्या, एक स्टैंडर्ड यूनिट या रेफरेंस यूनिट होगा क्या, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया जाता है या कितने टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज है। अब हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हमें डील करना होता है तो फिजिक्स स्टडी करते वक्त। तो यहाँ पे अगर हम टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अगर लेते हैं तो ऐसे हमें देखने को मिलता है कि कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है और कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और इसी के बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो भी है, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड डायरेक्शन टू डिफाइन इट या और नॉट। तो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे, जो कि हम ऑलरेडी वेक्टर्स में स्टडी किया था। ओके, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं सर? वेक्टर क्वांटिटीज। सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की जरूरत है तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहेंगे हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि मास, टाइम, ओके, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और सेकेंडली,
कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज है जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे सर? वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होगा या नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को ओके मेजरमेंट के लिए हमें स्पेशल यूनिट की जरूरत नहीं होता है। तो उसी के बेसिस पे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे या सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगा। टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज totally independent, not depends on any other physical quantities, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। और जिन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत हमें होगी, मीन्स टू डिफाइन physical quantities if we require another physical quantities, yeah, which depends on another physical quantities, so such a physical quantities is called as an derived physical quantities। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लेंथ कंसिडर करता हूं और टाइम कंसिडर करता हूं, सो लेंथ को हम जब डिफाइन करेंगे तो हमें किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। इसको हम बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ओके, बेस क्वांटिटीज। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं या एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको डिफाइन करते वक्त हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी को जब डिफाइन करेंगे, इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। ओके, जब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, सो इट्स अ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को कैसे लिया था सर अपन? डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो यहां पे देखिए, जब हम वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें यहां पे लेंथ, एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत यहां पे हो रही है, और सेकंडली टाइम। सो वेलोसिटी जो भी होगा इन दोनों के ऊपर डिपेंड होगा सर, और ये दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। इसलिए वेलोसिटी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। इट्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसी तरह ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सेम थिंग, अब जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लेंगे, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लेंगे, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमें एक रेफरेंस यूनिट की जरूरत होगा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए। डिराइव क्वांटिटी के लिए हमें अलग से यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और अलग से एक रेफरेंस यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेंथ को हम, लेंथ का यूनिट क्या है सर? लेंथ का यूनिट है मीटर। टाइम का यूनिट क्या है सर? टाइम का यूनिट है सेकंड। ओके, तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी करके हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ को डिफाइन एक्सप्रेस जब करेंगे, तो लेंथ को जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्पेसिफिक या रेफरेंस यूनिट की जरूरत होगा। वो रेफरेंस यूनिट यहाँ पे है मीटर। ओके, उसी तरह टाइम के लिए यूनिट कौन सा हम सिलेक्ट कर रहे हैं? सेकंड। अब इसी के बेसिस पे अगर मुझे वेलोसिटी का यूनिट फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी के लिए सेपरेट यूनिट नहीं होगा। ओके, तो वेलोसिटी इज अ टाइम अपॉन, सॉरी, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ का यूनिट क्या है सर? मीटर पर सेकंड। सो दिस इज अ यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट अगर लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर ये स्पेशल यूनिट है क्या? यस। किसका है? लेंथ का है। टाइम सेकंड का है। लेकिन एक्सेलरेशन को हम इनके टर्म में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सेपरेट यूनिट एक्सेलरेशन के लिए यूज नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे जिन यूनिट्स को, ध्यान से सुनिएगा, जिन यूनिट्स को हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए रेफरेंस करके ले रहे हैं, ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स होंगे उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। और डिराइव क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स होंगे विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो डिराइव क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स होंगे उनको हम डिराइव यूनिट्स कहेंगे। ओके, तो ये था डिस्कशन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of direction, scalar quantities and vector quantities, on the basis of dependence, उनको डिफाइन करते वक्त डिपेंडेंस पे यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज को हमने कंसिडर किया है। इसके अलावा इन फिजिकल क्वांटिटीज को और हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस वन, फिजिकल क्वांटिटीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज whether that physical quantities have dimensions or not। तो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज या डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वेदर फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल्स है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल जी इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और इसका जो भी वैल्यू है ये फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये भी कांस्टेंट है। ओके, वेलोसिटी अगर हम लेते हैं तो वेलोसिटी इज अ वेरिएबल, फोर्स इज अ वेरिएबल। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू फिक्स होता है यानी कांस्टेंट होता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी वेदर इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट और वेरिएबल, तो उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को हम चार अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन, क्या उस फिजिकल क्वांटिटीज को या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको डायरेक्शन है या नहीं है, इसके बेसिस पे स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज आएगा। ओके, उनके डिफाइन करने के लिए, उन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या वो इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं, तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। अगर उनको डिफाइन करते वक्त किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा तो उनको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ओके, क्या उन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस है क्या या डायमेंशन लेस है? डायमेंशन क्या होता है सर, आने वाले दिनों में हम स्टडी करेंगे। तो उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट अगर रहता है या वेरिएबल है, इसके बेसिस पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ये था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट वन, सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इंटरेस्टिंग भी है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स? यहां पे देखिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, ओके, both fundamental and derived for all kinds of physical quantities is called system of unit। जो भी आप सेट ले रहे हो यूनिट्स का, तो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। द कॉमन सिस्टम आर गिवन बिलो। पहले अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे। कैसे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वन, CGS system। This system is also called as a Gaussian system of units। ओके, अब ये CGS सिस्टम में जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, वो कौन से थे? इन दिस लेंथ, मास एंड टाइम। जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैकेनिक्स। ओके, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस मैकेनिक्स के लिए स्पेशली फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से लिए जाते थे उस वक्त सीजीएस सिस्टम में? इन दिस लेंथ, मास एंड टाइम हैव बीन चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको, लेंथ को, मास को और टाइम को, ये फंडामेंटल क्वांटिटी करके सिलेक्ट करते थे। ओके, एंड करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये तीन जो है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, मैकेनिक्स के लिए हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करें, सिर्फ 3 लेते थे। ओके, तो ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके फंडामेंटल यूनिट्स कौन थे सर? तो मीटर को हम लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते थे, और मास को हम ग्राम में लेते हैं, और यहाँ पे टाइम को हम सेकंड में लेते हैं। ओके, रिस्पेक्टिवली। तो बहुत बार जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज सॉरी तो वहां पे हम जनरली जो भी एक्सप्रेस करते हैं इन सीजीएस सिस्टम में करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम वो है जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या लेना है सर? हमें सेंटीमीटर। ओके, मास का फंडामेंटल यूनिट कौन सा लेना है सर? हमें ग्राम में लेना है। और टाइम का फंडामेंटल यूनिट कौन सा लेना है सर? हमें इट्स अ सेकंड। तो ये सीजीएस सिस्टम होता था। तो यहाँ पे इतना याद रखना है हमें कि ये सीजीएस सिस्टम से हम इसको कंसिडर करेंगे। अब इसमें अगर हमें वेलोसिटी डिफाइन करना है सीजीएस सिस्टम में, तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे सर हम? इट इज अ लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा सर? लेंथ का यूनिट होगा यहाँ पे सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी या यूनिट ऑफ स्पीड। उसी तरह एक्सेलरेशन अगर लेते हैं तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो जब भी हम सीजीएस सिस्टम लेंगे, ओके, जब भी हम सीजीएस सिस्टम लेंगे उस वक्त जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है वो है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और जो भी डिराइव होंगे उनको भी हमें इन फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिस पे एक्सप्रेस करना होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द सीजीएस सिस्टम। एक बार सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अच्छी तरह से रिपीट कर लो। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, बहुत फंडामेंटल। सबसे पहले हम जैसे कि इस सीजीएस में हमने फंडामेंटल को इनको डिफाइन किया था, लेंथ, मास और टाइम, एंड डिराइव। तो इन फंडामेंटल के बेसिस पे हम क्वांटिटीज को अब डिराइव करेंगे, जैसे कि एक्सेलरेशन को डिराइव किया, वेलोसिटी को डिराइव किया, इस तरीके से। नेक्स्ट system of unit is a MKS system. This system is also called as Georgi system. Okay, in this system also length, mass and time have been taken as fundamental quantities. यहाँ पे 3 ही ले रहे हैं हम, और ये restricted है to mechanics only. Okay, so इसमें fundamental quantities कौन से ले रहे? वही ले रहे जो हमने सीजीएस में लिया था। तो लेंथ है, मास है, टाइम है, एंड करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम एंड टाइम का सेकंड में होगा सर। ओके, अब यहां पे अगर इस सिस्टम में, एमके सिस्टम में वेलोसिटी डिफाइन करना है, सो इट्स अ लेंथ या डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना है सर? यहाँ पे मीटर में होगा, और सेकंड इज अ टाइम का यूनिट होगा। सो वेलोसिटी का यूनिट जो भी होगा इन एमके सिस्टम, इट शुड बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड। उसी तरह एक्सेलरेशन का जो भी यूनिट होगा, इट्स अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ओके सर, तो दीज आर द डिराइव्ड यूनिट, और ये फंडामेंटल यूनिट्स है। सो एमके सिस्टम में डिराइव यूनिट्स ये होंगे, इस तरीके से लेना है हमें, और फंडामेंटल यूनिट्स जो भी है ये 3 कंसिडर करके चलना है। इसी तरह नेक्स्ट सिस्टम जो भी है, इट्स अ एफपीएस सिस्टम। ओके, सो ये ब्रिटिश, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम फुट, पाउंड एंड सेकंड आर यूज रिस्पेक्टिवली फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सो इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो भी है वो वही ले रहे हैं हम, लेंथ, मास और टाइम, लेकिन उसके जो भी करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स है ये डिफरेंट है। ओके, सो लेंथ का करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट कौन सा है सर? इट्स अ फीट। मास का फंडामेंटल यूनिट कौन सा है सर? पाउंड। और टाइम का सेकंड। इन दिस सिस्टम फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी विथ यूनिट फाउंडल। ओके, ठीक है। तो इसमें हमें अगर वेलोसिटी डिफाइन करना है तो डिराइव, वेलोसिटी से डिराइव,
ओके तो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे हम, लेंथ अपॉन मीटर, सॉरी लेंथ अपॉन सेकंड, लेंथ अपॉन सेकंड, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। सो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट कौन सा है सर, इट्स अ फीट, और यहां पे टाइम कितना है, सेकंड में कंसिडर कर रहे हैं। तो उसी तरह एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, फुट पर सेकंड स्क्वायर लाइक दिस वन। तो जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप है तो उसी के फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स वहां पे होंगे। ओके अब यहाँ पे अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम वहां पे यूज किया जाता था, अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम यूज किया जाता था। जब भी किसी भी कंट्री से कोई डेटा अगर दूसरे कंट्री जाता था उस वक्त वो कन्वर्शन करना पड़ता था। ओके सो मान के चलिए कि एक रीजन में सीजीएस यूज किया जा रहा है और दूसरे रीजन में एमकेएस यूज किया जा रहा है, लेकिन एमकेएस वाला जो भी डेटा है अगर वो सीजीएस की तरफ आता है, यानी इस कंट्री में अगर आ रहा है कोई व्यक्ति और वो अपने थॉट को या अपने रिसर्च को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वहां पे इनके लिए उनको कन्वर्शन करना पड़ता था। तो इन सभी को ये करने के लिए 1971 में, ओके 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। उस कॉन्फ्रेंस में 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने आके एक डिसाइड किया कि हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही सिस्टम यूज करेंगे यूनिट्स के लिए, फंडामेंटल और डिराइव। तो उस सिस्टम को नाम देंगे हम एसआई सिस्टम, जो कि हम अक्सर यूज करते हैं। इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इज एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स अप्लाइड टू होल फिजिक्स। ओके पूरे फिजिक्स के लिए ये अब हम यूज करने वाले हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये मैकेनिक्स तक पूरा सीमित नहीं है, अब पूरे फिजिक्स के लिए होगा। ओके बाकी जो 3 सिस्टम्स हमने लिया था, सीजीएस हो, एमकेएस हो, ओके और दूसरा, तो वो पूरा जो भी था इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तक ही क्यों सर, क्योंकि हमने वहां पे ओनली 3 फंडामेंटल यूनिट्स लिए थे। ओके सीजीएस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लाइक दैट वन। सो देयर आर 7 fundamental quantities in this system. Okay, these quantities and their units are given in the following table. So यहाँ पे एक टेबल आएगा like this one. So quantity, fundamental quantity कौन सा है सर यहाँ पे? So fundamental quantity यहाँ पे this one. Okay, first fundamental quantity है length. उस लेंथ का यूनिट क्या है सर, मीटर, और सिंबल है स्मॉल m. सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, जिसका फंडामेंटल यूनिट क्या है सर, किलोग्राम, सो केजी. थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा सर, इट्स अ सेकंड. ओके नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इट्स अ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है सर, केल्विन. These all are the fundamental units. These are all are the fundamental quantities. उसके बाद amount of substance. Amount of substance, it's a mole और उसका सिंबल है MOL. और luminous intensity, this is a 7th physical quantity. 7th fundamental physical quantity और उसका यूनिट है कैंडेला. ओके सो ये हमें अभी याद रखना है. ऐसे सिस्टम में टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं सर, 7. फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं, 7, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स कितने हैं, 7. ओके जैसे कि यहाँ पे लेंथ का यूनिट हम जब भी लेंगे सो इट शुड बी इन अ मीटर, मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ किलोग्राम, टाइम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम कंसिडर करेंगे तो एसआई का यूनिट क्या होगा उसका, इट्स अ एम्पियर. टेम्परेचर जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे इट्स अ केल्विन, नॉट अ डिग्री सेल्सियस. ओके अब एसआई सिस्टम में जब भी हम टेम्परेचर को एक्सप्रेस करेंगे तो वो केल्विन में ही होना चाहिए सर, इट्स नॉट इन अ डिग्री सेल्सियस. और उसको कैसे, केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के से. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट्स अ मोल, MOL. उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके कैंडला, CD. तो ये थे 7 फंडामेंटल यूनिट्स. क्या टोटल 7 ही है फंडामेंटल यूनिट्स, बाकी सब डिराइव है क्या? द आंसर इज दैट 7 के अलावा और 2 सप्लीमेंट्री यहाँ पे यूनिट्स हम प्रोवाइड करेंगे ऐसे सिस्टम में, और वो कौन से है सर? द फर्स्ट वन इज अ प्लेन एंगल
Okay, plane angle is always expressed in a radian. तो प्लेन एंगल इज अनदर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, और उसका जो भी फंडामेंटल यूनिट है इट्स अ रेडियन, और एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इट्स अ सॉलिड एंगल. ओके, सो इट्स अ स्टे रेडियन, उसका फंडामेंटल यूनिट होगा. ऐसे 7+2, 7+2. अब इन दोनों को टेबल में क्यों नहीं लिया गया, इसका भी आंसर आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे टोटल 7 इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस 2 इज अ सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो beside the above 7 fundamental quantities, 2 supplementary units are also defined: radian for plane angle and steradian for the solid angle. So ये था discussion about fundamental and derived units, fundamental and derived quantities. तो SI सिस्टम जब भी हम यूज करेंगे, अब 1971 से लेके अब तक SI सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है. अब यहाँ पे एक डिस्कशन आता है कि 1 मीटर जब भी हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो 1 मीटर ये जो भी डिस्टेंस है एग्जैक्टली हम किससे रेफरेंस करके ले रहे हैं. ओके, 1 किलोग्राम ये जो भी मास है 1 किलोग्राम. ओके, तो वो एग्जैक्टली रेफरेंस करके क्या लेंगे, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ, तो आप वो डिटेल में पढ़ लीजिएगा. ओके, अक्सर उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि ऐसे सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 7 फंडामेंटल यूनिट्स ले रहे हैं, और 2 फंडामेंटल यूनिट्स हम कंसीडर कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज अ रेडियन, सेकंड वन इज अ स्टेरेडियन. नेक्स्ट वीडियो में इसी के रिलेटेड और डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.